साध संगत जी, प्रेम से कहना धान निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है पाप और पुण्य। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी एक महात्मा जी थे। जीवन भर उन्होंने भजन ही किया था। उनकी कुटिया के सामने एक तालाब था। जब उनका शरीर छूटने का समय आया तो उन्होंने देखा कि एक बगुला मछली मार रहा है। उन्होंने बगुले को उड़ा दिया। इधर उनका शरीर छूटा तो वो नरक में गए। उनके चेलों को स्वप्न में दिखाई पड़ा। वे कह रहे थे, बेटा हमने जीवन भर कोई पाप नहीं किया, केवल बगुला उड़ा देने मात्र से मुझे नरक जाना पड़ा। तुम सावधान रहना। जब शिष्य कभी शरीर छूटने का समय आया तो वही दृश्य पुनः आया। बगुला मछली पकड़ रहा था। गुरु का निर्देश मानकर उसने बगुले को नहीं उड़ाया। मरने पर वो शिष्य भी नरक जाने लगा तो गुरु भाई को आकाशवाणी मिली कि गुरु जी ने बगुला उड़ाया था इसीलिए नरक गए। हमने नहीं उड़ाया इसीलिए नरक में जा रहे हैं, तुम बचना। गुरु भाई का शरीर छूटने का समय आया तो संयोग से पुनः बगुला मछली मारता दिखाई पड़ा। गुरु भाई ने भगवान को प्रणाम करके कहा, भगवान आप ही मछली में हो और आप ही बगुले में हो। हमें नहीं मालूम कि क्या झूठ है, क्या सच है, क्या पाप है, क्या पुण्य। आप अपनी व्यवस्था देखें। मुझे तो आपके चिंतन की डोरी से प्रयोजन है। साध संगत जी वह गुरु भाई शरीर छूटने पर प्रभु के धाम गया। नारद जी ने भगवान से पूछा, भगवान अंततः गुरु और उनका चेला नरक क्यों गए? महात्मा जी ने बगुला उड़ाकर कोई पाप तो नहीं किया था। भगवान ने बताया, नारद उस दिन बगुले का भोजन मछली था। गुरु जी ने बगुले को उड़ा दिया। भूख से छटपटाकर बगुला मर गया, इसलिए पाप हुआ। इसीलिए वो गुरु जी नरक गए। इसके बाद नारद जी ने पूछा, प्रभु गुरु के शिष्य ने तो बगुला नहीं उड़ाया था, वो क्यों नरक गया? भगवान बोले, उस दिन बगुले का पेट भरा हुआ था। वो तो विनोदवश मछली पकड़ रहा था। शिष्य को उसे उड़ा देना चाहिए था। शिष्य से भूल हुई, इस पाप से वह नरक गया। नारद ने पूछा, और गुरु भाई? भगवान ने कहा, वो गुरु भाई अपने भजन में लगा रह गया। सारी जिम्मेदारी उसने हमारे ऊपर सौंप दी। जैसी होनी थी वह हुई, किंतु मुझसे संबंध जोड़े रह जाने के कारण मेरे ही चिंतन के प्रभाव से वह गुरु भाई मेरे धाम को प्राप्त हुआ। इसीलिए साध संगत जी, पाप पुण्य की चिंता में समय को न गवाकर जो निरंतर भगवान के चिंतन में लगा रहता है वो पा जाता है। जितने समय हमारा मन भगवान के नाम रूप लीला गुण धाम और उनके संतों में रहता है, केवल उतने समय ही हम पाप मुक्त रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी भी कहते हैं कि यज्ञ के अतिरिक्त जो कुछ भी किया जाता है वह इसी लोक में बांध कर रखने वाला है, जिसमें खाना पीना सब कुछ आ जाता है। पाप पुण्य दोनों बंधनकारी हैं। इन दोनों को छोड़कर जो भक्ति वाला कर्म है, अर्थात मन को निरंतर भगवान में रखें, तो पाप पुण्य दोनों ही भगवान को अर्पित हो जाएंगे। भगवान केवल मन की क्रिया ही नोट करेंगे और भगवान के मन में भी आएगा कि इसका मन तो मुझ में था, इसने कुछ किया ही नहीं, और ये भक्ति ही भव बंधन काटने वाली है। साध संगत जी, एक सेठ जी एक बस से उतरे। सेठ जी के पास कुछ सामान था। उन्होंने आसपास नज़र दौड़ाई तो उन्हें एक मजदूर दिख गया। सेठ ने मजदूर को बुलाकर कहा, अमूक स्थान तक ये सामान पहुंचाने के कितने पैसे लोगे? मजदूर बोला, आपकी जो मर्जी हो दे देना, लेकिन मेरी एक शर्त है कि जब मैं आपका सामान लेकर चलूं तो रास्ते में या तो मेरी सुनना या आप मुझे कुछ सुनाना। सेठ ने मजबूरी में हाँ कर दी। सेठ का मकान लगभग 500 मीटर की दूरी पर था। मजदूर सामान उठाकर सेठ के साथ चल दिया और बोला, सेठ जी आप कुछ सुनाओगे या मैं सुनाऊं? सेठ ने कहा, तू ही सुना। मजदूर ने खुश होकर कहा, जो कुछ मैं बोलूं उसे ध्यान से सुनना। मजदूर पूरे रास्ते बोलता गया और दोनों मकान तक पहुंच गए। मजदूर ने सेठ जी के बरामदे में सामान रख दिया। सेठ ने जो पैसे दिए उसने ले लिए और सेठ से बोला, सेठ जी मेरी बात आपने ध्यान से सुनी है या नहीं? सेठ ने कहा, मैंने तेरी बात नहीं सुनी, मुझे तो अपना काम निकलवाना था। मजदूर बोला, सेठ जी आपने जीवन की बहुत बड़ी गलती कर दी है। कल ठीक सुबह 7 बजे आपकी मौत होने वाली है। सेठ को गुस्सा आया और सेठ बोला, तेरी बकवास बहुत सुन ली, अब जा रहा है या तेरी पिटाई करूं?
मजदूर बोला, मारो या छोड़ो, कल सुबह आपकी मौत तो होनी ही है। अब भी मेरी बात ध्यान से सुन लो। अब सेठ थोड़ा गंभीर हुआ और बोला, सभी को मरना है। अगर मेरी मौत कल सुबह ही होनी है तो हो जाएगी, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। मजदूर बोला, तभी तो कह रहा हूँ कि अब भी मेरी बात ध्यान से सुन लो। सेठ बोला, सुना, अब ध्यान से सुनूंगा। मजदूर बोला, सेठ जी, मरने के बाद आप ऊपर जाओगे तो आपसे ये पूछा जाएगा कि हे मनुष्य, पहले पाप का फल भोगेगा या पुण्य का, क्योंकि मनुष्य अपने जीवन में पाप और पुण्य दोनों करता है। तब आप कह देना कि मैं पाप का फल भोगने को तैयार हूँ, लेकिन पुण्य का फल आंखों से देखना चाहता हूँ। इतना कहकर मजदूर चला गया। अगले दिन ठीक 7 बजे सुबह सेठ की मौत हो गई। सेठ ऊपर पहुंचा तो यमराज ने प्रश्न किया कि पहले पाप का फल भोगना है या पुण्य का। सेठ ने मजदूर के बताए अनुसार कह दिया, मैं पाप का फल भुगतने को तैयार हूँ, लेकिन जो भी जीवन में मैंने पुण्य किया हो उसका फल मैं आंखों से देखना चाहता हूँ। यमराज बोला, हमारे यहाँ तो ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं है, यहाँ तो दोनों के फल भुगताए जाते हैं। सेठ ने कहा कि फिर आपने मुझसे पूछा ही क्यों? अब पूछा है तो उसे पूरा करो। धरती पर तो अन्याय होते देखा है, अब यहाँ पर भी अन्याय है। यमराज ने सोचा कि यह बात तो सही कह रहा है, इससे पूछकर तो मैं फंस ही गया। मेरे पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिससे मैं इस जीव की इच्छा पूरी कर दूं। विवश होकर यमराज उस सेठ को ब्रह्मा जी के पास ले गए और उन्हें पूरी बात बताई। ब्रह्मा जी को भी सेठ की इच्छा पूरी करने का कोई उपाय नहीं सूझा। ब्रह्मा जी विवश होकर यमराज और सेठ के साथ भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उन्हें अपनी समस्या बताई। भगवान विष्णु ने यमराज और ब्रह्मा जी से कहा, जाइए अपना अपना आप लोग काम देखिए। दोनों चले गए। भगवान ने सेठ से कहा, अब बोलो तुम क्या कहना चाहते हो। सेठ बोला, प्रभु मैं तो शुरू से एक ही बात कह रहा हूँ कि मैं पाप का फल भुगतने को तैयार हूँ, लेकिन पुण्य का फल आंखों से देखना चाहता हूँ। भगवान विष्णु बोले, धन्य है वो मजदूर जिसने तेरे अंतिम समय में तेरा कल्याण करा दिया। अरे मूर्ख, उसके बताए उपाय के कारण ही तू मेरे सामने खड़ा है। अपनी आंखों से इससे और बड़ा पुण्य का फल तू क्या देखना चाहता है? मेरे दर्शन से तेरे सभी पाप भस्मीभूत हो गए। इसीलिए साथ संगत जी, हम सभी को भी बचपन से सिखाया जाता है कि हमें सभी की बात को ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि ना जाने हमें जीवन में कौन सी बात हमारे काम आ जाए। जिस प्रकार से सोने के जानकार सोने को गंदी नाली में से भी उठाने में संकोच नहीं करते, उसी प्रकार से सच्चे साधक भी तत्व कहीं से भी मिले उसे ग्रहण करने में संकोच नहीं करते। इसीलिए साथ संगत जी, भगवान प्राप्ति का सूत्र जहाँ से भी मिले उसे बिना संकोच पकड़ लेना चाहिए, क्योंकि लक्ष्य केवल भगवान होना चाहिए। अगर साखी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार।